हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मनफी सोचों पर किस तरह से काबू पाया जाए। मनफी सोचों से क्या मुराद है? मनफी सोचों से वो मुराद है कि वो बातें जिनको सोच कर आप जो हैं डिस्टर्ब हों, आपका रोने को दिल करे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। आम तौर पे देखा गया है कि मनफी सोचों का प्रेजेंट सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। या तो वो एक पेशेंट का पास्ट होता है, कोई उसको ऐसा ट्रॉमा गुजरा है, या फिर वो फ्यूचर की कोई जो है परेशानी है जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा मनफी सोचें हैं। आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स की स्लीप डिस्टर्ब होती है। जो उनकी फैमिली है वो डॉक्टर से रब्ता करती है कि जो पेशेंट है ये आमतौर पे बहुत खामोश है या खुद से बातें करता है, या फिर ये जो पेशेंट है इसके रोता रहता है। ज़रा सी हम कोई भी घर में बात हो जाए तो ये रोना स्टार्ट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखा यही गया है कि आम तौर पे औरतें मर्दों की निस्बत मनफी सोचों का ज़्यादा शिकार होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो हमारे सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस हैं, महंगाई है, जॉब्स हैं, स्टूडेंट्स पे वर्कलोड है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का, मर्दों पे लोड है बाहर के कामों का, औरतों पे लोड है बच्चों का और फैमिली का, और उन लोगों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इवन स्टूडेंट्स, यंग पेशेंट्स जो हैं, बहुत रिपोर्ट होते हैं कि जी बच्चा पढ़ाई में पहले बहुत लाइक था, बहुत पढ़ता नहीं है, नालायक है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मनफी सोचों का इलाज जो है वो पेशेंट के पास खुद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने हमेशा जब भी इस किस्म का पेशेंट हो जो घर में इस तरह से कर रहा हो, आप लोगों ने उसको बिजी करना है। इवन अगर आप लोग खुद भी इसका शिकार हैं तो अपने आप को बिजी करें। औरतों को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आजकल हर किसी ने अपने घर में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए मुख्तलिफ लोग रखे हुए हैं, घर के काम खुद नहीं करती। आप अपने आप को बिजी करें किसी भी होम टास्क में। जो औरतें घर से बाहर जा रही हैं उनको हम ये समझाते हैं, जो मेल घर से बाहर जा रहे हैं वो अपनी वर्क प्लेस को ही काम जो है दिलचस्पी से करें। वो वहाँ बैठे होते हैं लेकिन उनका दिमाग जो है कहीं फ्यूचर की प्लानिंग में होता है या पास्ट की किसी टेंशन में होता है। ड्यूटी पे भी ये लोग डिस्टर्ब होते हैं, घर में भी ये लोग डिस्टर्ब होते हैं। अपने आप को, जो काम आपको पसंद है उसमें आप अपने आप को बिजी रखें। अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी लाइफ में वॉक, एक्सरसाइज को ज़रूर हिस्सा दें ताकि आपकी बॉडी भी वर्क करे, ताकि आप थकें, आपकी प्रॉपर स्लीप हो। इसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है तो आप एक्टिवली बेशक उसको यूज़ करें, बिल्कुल मना नहीं है। आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ें। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों के साथ प्रॉपर वर्कअप करें। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू आर मुस्लिम, हिंदू या कोई भी क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और अपनी बुक्स पढ़ें जो रिलेटेड आपकी रिलीजियस बुक्स हैं। ये भी एक पेशेंट की मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर बताते हैं कि आप जो हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा रोना आता है, गुस्सा आता है और वो जो सोचें आपको नहीं छोड़ रही, तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा करें। लेकिन बेहतर है कि आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल खुद इंगेज करें मुख्तलिफ कामों में, ताकि आपका जहन इन मनफी सोचों से दूर हो जाए। अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखने के लिए कोई भी रूटीन आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वॉक, एक्सरसाइज रखें, जिम ज्वाइन करें ताकि आपकी बॉडी भी थके, ताकि आप जब लेटें तो आप फिर उस वक्त आप प्रॉपर स्लीप ले सकें। आमतौर पे बहुत सारे पेशेंट इन्हीं रेमेडीज से बेहतर हो जाते हैं। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता, देन कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।